अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज एक बार फिर जो है वो सानिया गुल प्लाज़ा पे मौजूद है स्पॉट पे, क्योंकि ये शहर का इतनी बड़ी इस वक्त ख़बर है कि ये पूरे पाकिस्तान में इस पे अब जो है बात की जा रही है। और हमारा, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि दिल मुतमईन ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो मिसिंग पर्सन हैं उनकी जो ढूंढने का अमल है वो इस रोज़ाना की बुनियाद पे अभी तक किया जा रहा है। आज 5वां रोज़ अगर हम कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे अब जो है वो आग पे काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल भी रोक दिया गया और अब यहाँ से जो मिसिंग पर्सन हैं उनको ढूंढने के लिए भी बड़े एहतियात के साथ जो है वो इदारे काम कर रहे हैं। इस वक्त KMC का अमला, 1122 का अमला, पुलिस, रेंजर्स, रज़ाकार, तमाम यहाँ पर जो फलाई इदारों के वो यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त फील्ड पे काम कर रहे हैं। ACs हों, DC हों, कमिश्नर कराची हों, वो तमाम लोगों के विज़िट्स जो हैं वो हम देख रहे हैं कि और तमाम लोग लम्हा ब लम्हा जो है यहाँ की तमाम जो है इंफॉर्मेशन अपने पास गैदर कर रहे हैं। और इस वक्त तक कुछ लवाकिन भी यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि उनको सब्र नहीं मिल रहा, और जो ताजिर हैं वो भी सब्र नहीं पा रहे हैं। वो देखते हैं उनकी अमलाक जब वो यहाँ पे पड़ी हुई है और वो जल रही है और वो यहाँ से कचरे का ढेर बन के ट्रकों के अंदर लोड हो रही है, तो वो भी एक कर्ब की सूरत में है। और हम आज के प्रोग्राम में ज़रा DC से बात करने की कोशिश करेंगे, हम रेस्क्यू एहलकारों से बात करने की कोशिश करेंगे और जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं 5वें रोज़ गुल प्लाज़ा में क्या हो रहा है। चलें जब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में इस वक्त हमारे साथ जो है DC साहब जावेद खोसर साहब मिल गए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। 5 दिन बहुत मुश्किल वक्त आप भी देख रहे हैं, जिनके साथ सानिया हो गया उनके लिए तो बहुत ही कठिन वक्त है। ताजिर हों जिनकी शहीद हो गए वो लोग, अब तक की क्या अपडेट्स हो गई हैं सर? जो लोगों के DNA होने हैं, जो लापता अफराद हैं, अभी तक लोग आ रहे हैं या अब फाइनल हो गया है? कुछ हमने सुना कि डबलिंग भी हो रही थी, तब तक फाइनलाइज हो गया चीज़ों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बिल्कुल आपने सही इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। हमारे पास अभी तक 86 बंदे हैं, सुबह 2 बंदे आए हैं। अब फिगर इस मेरे ख्याल में यहीं पे ही रुक जाएगा। 1-2 और आ गए तो और आ गए, वो अलग बात है। कुछ नाम डबलिंग में थे, 5-6 नाम वो हमने, क्योंकि आपको पता है कि किसी का जब प्यारा कहीं ट्रैप हो, मिस हो, तो वो मुख्तलिफ ज़राए मुख्तलिफ लोग फ़ोन कर रहे होते हैं कि फैमिली के। तो हमारे इन्फॉर्मेशन डेस्क में हमने ऑर्डर दिया हुआ था कि जो भी कॉल करे सारे एंट्री करें। ठीक हो गया। वेरिफिकेशन हम बाद में कर लेंगे। तो वेरिफिकेशन में कुछ डबल नाम भी आ गए हैं, कुछ ऐसे लोग भी थे 1-2 जो अभी अपने घरों को आ चुके हैं वापस, क्योंकि वो हमने जब रेस्क्यू किया उनको तो ट्रामा में थे और वो फिर रिकवर करके फिर अपने घरों को वापस भी जा चुके हैं। ये हतमी लिस्ट नहीं है 86 का, इसमें बिल्कुल कमी हो सकती है। जो मेरे ख्याल में जब हम इसकी फॉरेंसिक वेरिफिकेशन पुलिस से करवाएंगे और जियो टैगिंग करवाएंगे तो उसमें हमें, मेरे ख्याल में ये लिस्ट और भी कम हो जाएगी। लेकिन ये है कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, जिन लोगों के प्यारे इस हादसे में शहीद हुए हैं, सानिया में शहीद हुए हैं, उनके दुख और गम में बराबर के शरीक हैं। ठीक। अब एक सवाल है कि ताजिरों में अभी तक तशवीश है, आप तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं। कल हमारी बेसमेंट वाले कुछ लोग थे, वो काफ़ी तशवीश का शिकार थे। वो कह रहे हैं कि जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बच गया, हमारा माल तो बिल्कुल तबाह हो गया। तो अब तक क्या ये पूरा जो लोग हैं, जो चाहे बेसमेंट के हों, चाहे 3rd फ्लोर के हों, या जिनके जो नुकसानात हुए, वो तमाम का अजाला होगा? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं हम कंपनसेशन और डैमेजेस जिसके हुए हैं। डेफिनेटली जो शहीद हो गए हैं, ज़िंदगी का नेमत बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी, और जो हमारे जिनकी शॉप से नुकसान, वो खुद ही हमें उन्हीं की अपनी ताजा हजरात हैं, एसोसिएशंस हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमें हेल्प कर रही है। वो मिल के हम सारा ये जो भी तकमीया है वो लगाएंगे और जो भी हेल्प होगी हम करेंगे इंशाल्लाह। अभी उसमें वक्त अभी मज़ीद दरकार है। अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है? अभी जो मिसिंग पर्सन है उनका मिसिंग पर्सन प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यहाँ पे डिफरेंट डेलीगेशंस यहाँ पे आ रहे हैं और साथ साथ जो इज़हार यकजहती के लिए, जैसे अभी ये लोग आए हैं जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, यकीनन DC साहब उनको वेलकम किया है, उनसे बात कर रहे हैं, उनको साथ लेके गए। और ये इन्फॉर्मेशन डेस्क है जिसके अंदर अभी उन्होंने बताया कि जहाँ डबलिंग होने का भी जो था एक ख़बर सामने आई थी। पुलिस कैंप लगा हुआ है यहाँ पे। डिटेल्स ऑफ मिसिंग पर्सन अगर मैं आपको दिखाऊँ, आइए ज़रा हम आपको ये भी दिखा देते हैं। थोड़ी सी जगह दिएगा जनाब। ये वो जगह है जहाँ पे मिसिंग पर्सनस का जो है वो ये लिस्ट आवेज़ा है तमाम। उसके ऊपर उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, उनकी एज है,
उनके नाम यहाँ आवेज़ा हैं। तकरीबन जो लिस्ट यहाँ पे अब जो बोर्ड पे लगा दी गई है वो 83% की है। जैसे कि अभी हमें डीसी साहब ने बताया कि उनके मुताबिक लोग कुछ डबल थे, कुछ मज़ीद लोगों के, आज 2 मज़ीद लोगों के मिसिंग का नाम उनके सामने आया। तो ये तमाम प्रोसीजर होता है यहाँ आते। सर आप यहीं डेस्क पे, हेल्प डेस्क पे होते हैं, 2 मिनट दिएगा मुझे। क्या प्रोसीजर होता है अगर कोई आपके पास आ जाता है कि आप किस तरह उसकी एंट्री करते हैं? कोई अगर डबल हो रहा होता है तो अभी तक अब पता चल जाता है कि भाई पहले भी नाम कोई और रिश्तेदार आके लिखा गया, या किस तरीके से आप इसके ऊपर वेरीफाई कर रहे हैं? ये कंटिन्यूसली हमारी टीम राउंड द क्लॉक काम करती है। ठीक है। तो इस पे दर्ज होते हैं, जो नया आता है उसको दर्ज करते हैं। जैसे ये देखें, ये डीसी साहब ने खुद अपने हाथ से सबूत दर्ज किया ये है। आज का है? आज का है, 86 एक बड़ा यहाँ है। वहाँ- वैसे यहाँ पर 80 हमारा 24 आवर्स का एक डेस्क होता है, ठीक है। जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, मैं खुद असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, हमारे साथ ये अच्छा, एडिशनल yes. डिप्टी कमिश्नर साहब हैं। ठीक है। तो ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और 5 असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ हर वक्त मौजूद होते हैं। Okay. सुबह 8 से 4 तक, फिर 4 से रात 12 तक, फिर 12 से सुबह 8 तक। ठीक है। अभी ये शिफ्ट्स के अंदर पूरे कराची के असिस्टेंट कमिश्नर्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं, और फिर वो वेरीफाई करते हैं नाम, अपनी प्रीवियस लिस्ट को चेक करते हैं कि अगर वहाँ पर ऑलरेडी नाम मौजूद है तो वो उसको ओके किया जाता है, अगर मौजूद नहीं है तो फिर नया लिखा जाता है। ठीक। आज के दिन के अंदर हमारे पास 2 नए नाम ऐड हुए हैं, 2 और नए सुबह नाम। 8 से 4। अच्छा, जो डबलिंग थी वो निकल गई? जो डबलिंग थी वो हमने तो रिमूव आप किया इसमें से। इसमें से जो 86 मिसिंग में से कुछ लोगों की जो हाँ जी, कुछ लोग जो हैं उनका वो क्लैरिफिकेशन हो चुकी है। वेरिफिकेशन डीएनए हाँ से जी, उनकी, DNA वो से तकरीबन 11 लोग। तकरीबन उसकी लिस्ट अभी वो अलग से बन रही है, क्योंकि अच्छा। वो 3-4 सोर्सेज हैं जहाँ से उसको वेरीफाई कर रहे हैं। कुछ ईडी के पास उसका डाटा है, कुछ हमारे हॉस्पिटल्स के पास डाटा है। तो उसको वो जो verify लोग करके मिल रहे हैं फिर आप लोग यहाँ, आपको पता चल जाता है कि जी ये मिल गया, तो वो माइनस हो रही है फिर? माइनस हो रही है, बिल्कुल ऐसे। तो ये अभी उनके बाद माइनस अभी तक हुई है कि नहीं? ये उसके अलावा 86 वो मिला के नहीं, वो 86? वाली ये वाली लिस्ट अभी तक अपडेट नहीं हुई है। बेसिकली ये वो अभी है जो नहीं हुई, स्टार्ट अच्छा। में बनी थी, तो वो ठीक इकट्ठी है। लगी हुई है। तो अभी उसको आप अपडेट करेंगे तो यकीनन ये भी फिगर कम हो ये जाएगा। फिगर कम हो जाएगा ऐसे ही। तो इससे ज़्यादा, यानी कि हम अगर देखा जाए तो 86 से ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है। उम्मीद तो यही है इंशाल्लाह। और तकरीबन 26-27 जो हैं वो अभी तक मिल चुकी हैं चुकी बॉडीज़। हैं तो bodies, इसका मतलब है कि ये तकरीबन 40-50 के करीब के लोग होंगे जो अभी मिसिंग हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया, शुक्रिया जनाब। ये है जनाब डीसी साउथ ऑफिस के अंदर के जो सूरत हाल है, वो जो इंफॉर्मेशन डेस्क है, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी साउथ के जो डीसी हैं वो ख़ुद यहाँ मौजूद हैं। डीसी साउथ ख़ुद बहुत ज़्यादा मुतारिक है। ये तमाम अमला दिन रात काम कर रहा है, 24 घंटे ये जो है डीसी ऑफिस के अंदर इसकी तमाम तर जो चीज़ें हैं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। बात अगर करें प्लाज़ा की, तो थोड़ा सा हम आपको यहीं से दिखा देते हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ ज़रा उस तरफ दिखा दें, तो अब जो कल तक उठने वाला यहाँ से धुआं था, जब हम कल यहाँ से हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे प्रोग्राम के अंदर कि जनाब कूलिंग का अमल जारी था और उस वक्त तक यहाँ से धुआं निकला था, लेकिन अब भी थोड़ा बहुत धुआं जो है वो है फ़िज़ा में इस वक्त। वही एक सोख का माहौल है और बदबू जो है उस वक्त यहाँ पे महसूस की जा सकती है। तो ये अभी भी हम अगर देखें, एक आधी दुकान के अंदर से स्मोक नज़र आया, लेकिन कूलिंग का अमल जारी है। यहाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का, आप यहाँ ब्रेक लीजिए। अब ज़रा चलते हैं, आपको गुल प्लाज़ा सानिया जो हुआ है और गुल प्लाज़ा के इस वक्त तक कल जिस तरीके से जो हालात थे जो हुए वो आपको दिखाते हैं और पूछते हैं ज़रा और ज़िम्मेदारों से, और जिनकी जो यहाँ पे ज़िम्मेदार से मुराद है कि जो यहाँ के देखने वाले लोग हैं उनसे ज़रा बात करेंगे जो इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं, और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। ब्रेक ले लीजिए, हम मौजूद हैं आज गुल प्लाज़ा पे। न्यूज़ नेट की टीम दोबारा पहुंची है। जब तक ये चल रहा है सिलसिला, न्यूज़ नेट की टीम आती रहेगी और आपको लम्हा लम्हा हर चीज़ बताती रहेगी। ब्रेक ले लीजिए। इस वक्त हमारे साथ सदर गुल प्लाज़ा मौजूद हैं तनवीर पासा साहब। बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। सर 5 दिन हो गए, अब आपका वो सवाल मैं आपसे दोबारा नहीं करूँगा जो बहुत चल सके। अब क्या लाएअमल बना, किस तरीके से? अब तो ताजरों को भी, किसी को भी यहाँ एक्सेस नहीं हो रहा है, तो ताजरों में इश्तियाल बढ़ेगा। तो क्या करने जा रहे हैं, उनसे कैसे राब्ते हो रहे हैं, क्या चीज़ हुई है? कोई कमेटी बन गई है, कोई चीज़ ऐसी कि उनकी आप नुकसानात कैसे अजाला होगा? सारी बात का जवाब दे देता हूँ जनाब। सिंपल बात यह है कि पहले हम लोगों ने दुकानदारों का हमारे ग्रुप बना हुआ था, जो जितने भी दुकानदार हैं, ठीक है, उस ग्रुप में कल रात हमने मैसेज चला दिया कि आज 4 से 5 बजे के दरमियान हम एक परफॉर्म इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक फॉर्म जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ऐलानात हुए हैं दुकानदारों के कंपनसेशन के, जिसमें जो है वो जामिन बनाया है चैम्बर को, कराची चैम्बर को, कराची चैम्बर का जो वक्फ 4 रुकनी उनको बनाया है।
तो उनकी तरफ से जावेद बलवानी जो जावेद बलवानी है अपना, इसके अलावा जो है इदरीस भाई है, इदरीस है ना? इसके जुनैद माकड़ा है, जुनैद माकड़ा है, और सही अपना है। जो है वो चौथा नाम याद नहीं आ रहा, अच्छा नाम है उनका भी। चलें आगे चलें, बढ़ते हैं। हाँ 4 वो हैं और एक मैं हूँ, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म आएंगे। हम यहाँ दूसरे कैंप 2 और लगा रहे हैं। दुकानदारों को तरतीब वाइज जो है हम शिफ्ट करेंगे फ्लोर वाइज कैंप के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद इनमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब मसला ये है कि दुकानदारों को तकलीफ तो बहुत हो रही है चारों तरफ से आने में, मगर मजबूरन ये फैसला करना पड़ा कल, क्योंकि जो रेस्क्यू के अंदर जो है ना रुकावट सारी थी, पब्लिक बीच में आ रही थी, मशीनरी चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए करके आज हल निकाल के हम सेटिंग कर लेंगे। सर, जिसकी वहाँ पे तिजोरियाँ निकल रही हैं, सामान निकल रहा है, पैसा निकल मेरी रहा है, बात उसको सुने, उसकी फिक्र भी तो है ना। तिजोरियाँ और सेफ्टी और सारी चीज़ें निकल रही हैं, तो हमारी 80 से 100 लोगों की जो टीम है, जिसपे मार्केट को पूरा एतमाद ठीक है, है। वो रेस्क्यू की टीम के साथ 2-2 बंदे लगाए हुए हैं। ओके। जहाँ से कुछ भी निकल रहा है आके सारा यहाँ सेफ कस्टडी हो रहा है। ओके। उसके बाद जिसकी दुकान से निकल रहा है उससे रब्ता करके उसे उसकी चीज़ हैंड ओवर की जा रही है। ठीक हो गया। ठीक है। और वैसे निकल क्या रहा है, राख ही निकल रही है। अगर किसी की सेफ भी है ना, उसको खोलने हैं तो करोड़ों रुपए जो है ना राख बन के निकल रहे हैं, कोई पैसे काम नहीं आ रहे हैं, रद्दी है, कुछ भी नहीं है। एक फॉर्मेलिटी है कि खाली नहीं है, हमको फिक्र पैसों की किसी चीज़ की नहीं है, हमको फिक्र है जो हमारे जो भाई मिसिंग पर्सन है जो अंदर है, अल्लाह पाक कोई मुआवजा कर दे, क्या पता नीचे से कोई एक भी जान अगर बचा ली तो समझो इंसानियत की खिदमत के लिए कोशिश ये है कि जो कर सकें, नहीं तो जान का तो अजलान है नहीं, उसका तो नेमुल बदल कोई भी नहीं है। बस कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मुश्किल घड़ी से, इस क़यामत से हम बाहर निकले। आपका स्क्रैप कहाँ जा रहा है? ये जो कल 2 ट्रक की खबर नहीं, चल रही थी, हमारा- ये क्या, ये हमारा स्क्रैप हमारा आपका स्क्रैप है या कोई और लेके जा रहा अपना ही है। हमारा स्क्रैप जो है एक जगह सेफ कस्टडी में जमा हो रहा है। होता यूँ है कि जब यहाँ से निकलता है तो डंपर्स नंबर लिख के एंट्री होती है, टाइमिंग एंट्री होती है। जब एक जो डंपर जो गायब हुआ ना, हमारे रिकॉर्ड में आया तभी गायब हुआ ना, जब हमारे पास पूरा डेटा था कि यहाँ से रात को निकला है तकरीबन 2:30 बजे और सुबह 5:30 बजे तक वहाँ पहुँचा नहीं है। तो ये और कैमरे क्या 8 बजे जो है 8 बजे यहाँ पहुँच रहा है, बोला मैं खाली करके आ गया, पर हमारे नुमाइंदों ने बोला वहाँ रिसीव नहीं हुआ। अच्छा, ये इशू चल रहा है, इज नॉट अ बिग डील। कैमरे में भी आया कुछ? नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ अरबों का नुकसान हो गया, मैं लाखों को क्या रहूँ। ये बात भी सही है। ठीक है, हमारे तो घर उजड़ गए, अब लाखों को रोके मुझे क्या करना है। ये बड़ी डील नहीं है, जिसका इशू मीडिया पे बन चुका है कि स्क्रैप का वो चला गया, स्क्रैप का वो कल चला से गया। ऐसा चल रहा है। मतलब कोई चुटकुला चाहिए ना। अब हम अपनी परेशानी में सबको एक ही बात का जवाब दे, डंपर चला गया। डंपर चला गया या 60 जाने चली गई, बात सारी है। उसको पूछो ना क्या करना है। तो सिंपल ये है कि बस आप लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे साथ चलें, इंशाल्लाह हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाएं। सिंध गवर्नमेंट ने तो अनाउंसमेंट कर दी है। सर, लोग जो दुकानदार हैं उनमें तशवीश ये है कि उनके जो काम करने वाले हैं वो बहुत परेशान हैं कि उनकी तनख्वाहें जो हैं अब चढ़ गई हैं, वो गरीब लोगों के लिए। इंशाल्लाह कितने दिन में कितने पैसे मिल जाएंगे जिनकी दुकानें इंशाल्लाह जिनका जो नुकसान हुआ है एक परफॉर्म में भी ये जब लिख के देंगे तो इंशाल्लाह 100% इनको जो है मुआवजा पूरा करवाएंगे हम। जो भी फिक्स अमाउंट नहीं है, फिक्स नहीं है, जिसका जो है उसके भाई देखिए यहाँ पे ऐसे दुकानदार हैं कि जिसका जो है वो करोड़ों का भी माल जला है, ऐसे हैं जिनका लाखों का भी जला है। ठीक है, फिक्स करना तो सबके साथ ज्यादती होगी ना। उनको पर्चा दे दिया जाएगा, अपनी ईमानदारी से आप बता दें, और अगर वो बताएगा तो हमारे पास उसकी हिस्ट्री है, हम खुद भी सर्च कर सकते हैं इसकी दुकान में कितना माल था, क्योंकि जिंदगी सारे इंपोर्टर्स होलसेलर बैठे हैं, सबकी निकल चुकी है। पूरा मिलेगा या उसका कोई परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा? पूरा मिलेगा इंशाल्लाह, पूरा लेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। तनवीर पास्ता बिजी हैं, सही है, क्योंकि काम इतने 5वां दिन है इनका। अब कह रहे हैं कि दुकानदारों के लिए एक फैसिलिटी ख़ुद ये बना रहे हैं, एक कैंप जिसके अंदर वो आके अपना परफॉर्मा जमा कराएंगे, जो ये दिया जाएगा उसके अंदर वो अपना तखमीना देंगे, उस तखमीने के लिहाज से उनका जो माली नुकसान है वो पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जो सिंध हुकूमत और वफाक का तो अभी तक कोई ऐसा सामने नुमाइंदे तो आए, लेकिन अब तक जैसे हमने कल असम्बली में एक शोर हंगामा देखा जो कि MQM पाकिस्तान की जानिब से फारूक सत्तार साहब ने लड़ झगड़ के बड़ा इस साहनिया के ऊपर जो है वो असम्बली में भी आवाज़ उठाई है। अब बात असम्बली तक तो पहुंची है, लेकिन अब वफाक इसके ऊपर क्या किरदार अदा करेगा, क्योंकि ये कौमी सानिया जो है इसको करार देने की बात की जा रही है। और यकीनन क्योंकि इसके अंदर कीमती 60 जानें जो हैं वो कहा जा रहा है कि 85 लापता हैं, और तकरीबन यही लोग होंगे जो कि अभी मिसिंग हैं। जिस तरह आज भी अभी भी एक आधा लोगों की जो है वो रिपोर्ट हो रही है, जैसा DC साउथ ने हमें बताया। चलते हैं ज़रा दुकानदारों से पूछेंगे कि वो कितने मुतमईन हो रहे हैं, जो ये अब तक 5वें दिन उनको जो उनके अंदर एक खौफ और एक तशवीश है कि ये मामला कैसे तय होंगे, अब तक वो उसके अंदर कायम है। चलते हैं आगे, ज़रा दुकानदारों से बात करते हैं और कोई लवाकिन हमें मिलते हैं तो उनसे भी बात करने की कोशिश करें, फिर वहाँ से आपको ज्वाइन करते हैं। चलें जनाब, अभी कुछ ये वाक़यात आई हैं इस वक्त जैसे, और ये भाई दिल बर्दाश्त था क्योंकि ये ख़ुद लेके आए अपने, यकीनन उन्होंने पहचाना है कोई इनका भाई, कोई जानने वाला इस वक्त मिला है अंदर से। हमने जो देखा है तो कुछ चीज़ें इनको मिली हैं, हड्डियाँ सी हमें लगी हैं कि वो चीज़ें थी।
अब लोग वहाँ काफ़ी जमा हो गए। आप क्या कह सकते हैं, इस तरीके से हम भी भारी दिल से ये चीज़ें हम बता रहे होते हैं कि ये अभी एक और, अगर हम कहें तो मिसिंग पर्सन में से एक और की जो बाक़ियात हैं वो उसमें से मिल गई हैं। ये आप देख सकते हैं। अब उसको एडी एम्बुलेंस के ज़रिए यकीनन अब ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब यहाँ से लेके जाएंगे, डीएनए जिनका टेस्ट है वहाँ से वेरीफाई होने के बाद जो है वो इनको उनकी चीज़ें वापस मिलेंगी और फिर उसी तदफीन होगी। अब आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। चले जनाब, इस वक्त हमारे साथ जो है वो सीनियर डायरेक्टर राजा रुस्तम साहब मौजूद हैं और जो ऑपरेशन इस वक्त हेड कर रहे हैं, केएमसी से आपका ताल्लुक़ है। राजा साहब, क्या अब तक की क्या पेशरफ्त है, और जो बॉडीज़ का तो मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन इस वक्त उसकी हमने बात कर ली है, लेकिन क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं? जो सबसे ज़्यादा मसला हमने देखा कि एक तिजोरी भी निकली और बहुत सारा सामान निकल रहा है, तो कहाँ जा रहा है ये? क्या इसी तरह ट्रकों में जा रहा है जैसे ट्रक गायब हो रहे हैं? क्या हो रहा है ये चक्कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो अगर पैसे और तिजोरी मिलती है ना, तो वो इनके हमारे ऑपरेशन में 24 आवर हमारे जहाँ भी ऑपरेशन चल रहा होता है वहाँ पे इनके 2 नुमाइंदे खड़े होते हैं ताजरान के पास। ठीक है। जब कोई चीज़ रिकवर होती है, हाँ आ जाइए, ये थोड़ा सा इधर आ रुक जाएगा, हाँ। रुकेगा वो। अच्छा। जब चीज़ कोई रिकवर होती है, जब कोई चीज़ रिकवर होती है तो उसके बाद वो हम ताजरान के हवाले करके रिसीविंग लेते हैं। हमने 2-3 तिजोरियाँ उनको दी हैं, 2-3 तिजोरी, हाँ पैसे दिए उनको हमने। अब मामला यहाँ पे इतना शफाफ है कि जब यहाँ पे ट्रक लोड होता है, उसकी एंट्री होती है, उसका नंबर टाइम लिखा जाता है, यहाँ इनके नुमाइंदे एंट्री करते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर के ट्रक हैं? इसमें कुछ केएमसी के, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के हैं। और जो गायब हुए हैं वो कौन से ट्रक? मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अच्छा ठीक। गायब होने की बात ना करें आप सर, अभी तक तो गायब। अच्छा आए ना थोड़ा सा आपके सवाल का जवाब दूंगा ना। अच्छा बिल्कुल, फैसला आप नहीं कर सकते ना। ओके, आप सवाल पूछ सकते हैं। पूछ लिया हमने सवाल, हाँ, आप गायब नहीं बोले आप। ठीक है। अच्छा, वो जाते हैं यहाँ से, ये अपना डंपिंग पॉइंट है इसका मेवाशाह के अंदर। ठीक है। मेवाशाह में ताजरान की कमेटी बैठी हुई है। ओके। वहाँ पे हमने लाइटिंग का इंतजाम भी किया, 3 पुलिस की मोबाइलें भी खड़ी है। ठीक है। उसकी एंट्री होती है। ठीक है। यहाँ मामला ऐसा होता है, जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि जो मिसिंग हुए, मिसिंग कोई नहीं हुए। मामला ऐसा होता है, अगर मिसिंग होते तो ताजरान अभी तक धरने में बैठे होते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग में होती है तो बात फिर एकदम फैलती है। उसके बाद हम उसके एंड पे नहीं आते कि आगे फैसला क्या हुआ। ये तो कहा गया कि मस्जिद में बंदे हैं, लेकिन जब मस्जिद से कुरान शरीफ सावत मिले तो किसी ने खबर नहीं लगाई कि बंदे मस्जिद में नहीं थे। नहीं की खबर नहीं आती, बंदे होने की खबर आती है। सही है। अच्छा, अब इसी तरह 2 ट्रक गए थे, 2 ट्रक अब जहाँ से गए थे उनके नंबरिंग बकायदा बताए गए थे उस वक्त। वो ट्रक आपको अगर खड़े रहे तो बाहर नजर आएंगे। वो डाल के आते लेट हो गए थे। यहाँ ऐसा होता है कि ड्राइवर जब भरता है ना उसको, तो यहाँ 10-12 ट्रेन हमारे डंपर है, 2-2 ढाई-3 घंटे भरते हैं। तो बाज़ का ऐसा होता है कि रात का टाइम था, 2 डंपर साथ गए थे, जाते हैं तो एक रोक लेता है। जब वो 2-2.5 घंटे लेट पहुँचे तो उनके अंदाजे से उन्होंने खबर दी कि जी पहुँचे ही नहीं। अच्छा, वो बाद में पहुँच गए थे। मैं आपसे फिर कहूँगा, जो नंबरिंग उनकी है ना, अगर आप चाहें वो चेक कर लें उनके रजिस्टर में, उनके पास आप मेवाशाह जाएंगे, रजिस्टर होगा बकायदा। मैंने ये बात मुझे पास्ता साहब ने बताई है। हाँ, उस रजिस्टर में उन ट्रकों के नंबर देख ले। उन ट्रकों ने उसके बाद 20 बार फिर लोडिंग की है। अगर गायब होने का मतलब ये होता है कि वो नजर। अब मैं बताऊँ, वो आपकी बात पूरी हो गई। अब उनका ये कहना है कि वो ट्रक वहाँ पहुँचे ज़रूर, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो काम यहाँ कर भी रहे होंगे अभी, लेकिन वो वहाँ पे डंप उन्होंने खाली नहीं किया, वो खाली किए वहाँ खाली नहीं किया, लेकिन यहाँ वापस पहुँच गए उनके रिकॉर्ड के मुताबिक। असल में पासा की तो ताजरों की तंजीम है ना, असल फैसला वो करती है। वहाँ जो बैठे मुलाजिम हैं वो 24 आवर में उनकी 2 शिफ्टें लगती हैं। क्या लगती है? 2 शिफ्टें। जैसे हमारी में 2 शिफ्ट लगती ना, सही है। काम 24 घंटे तो कोई नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो जब दोबारा जो दूसरी शिफ्ट थी ना, उसने क्लियर कर दिया। वरना अभी तक आप समझते हो कि पास्ता ये बात को क्लियर नहीं करती का। अभी हमारा तावन भी कर रहे हैं। जब आप उनसे पूछेंगे ना, पास्ता वालों से जो ताजरान हो गए, असल सदर है पास्ता साहब, तो हाँ सदर उनके हैं, जावेद साहब है जो भी है, आपको वो मौक़िफ़ जो देंगे वो मौक़िफ़ जिनीन होगा, क्योंकि मुतासिर हुए हैं। मैंने उनसे पूछा, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से गए ज़रूर हैं, लेकिन हमारे बंदों ने ये बोला वहाँ खाली नहीं हुआ। आपने क्या पूछा? अभी बात हुई है। किससे हुई आपकी बात? सदर साहब से बात हुई, गुल प्लाजा के सदर जो है तनवीर पास्ता। नहीं, तनवीर पास्ता मेरे साथ खड़े थे अभी यहाँ पे। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे ये बात बोली, ट्रक यहाँ से भरे ज़रूर है, 2 घंटे की ताख़ीर से उसके बाद यहाँ वापस आ गए, लेकिन जो डंपिंग पॉइंट है वहाँ खाली नहीं है। हमारी भी बात हुई थी, मैं जब भी तो आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल, हमें होती ना तो एक एक चीज़ रोके कर रहे हैं।
ठीक है। एक एक चीज़ होके कर रहे हैं, अभी तक वो बहुत बात आगे बढ़ चुकी होती है ठीक। बात। अच्छा, बहुत है। जो शहर में ये जो कैमरेज लगे हुए हैं, जो सेफ सिटी के कैमरेज हैं, तो वहाँ से कोई रिकॉर्ड मंगवा लें आप, उनकी भी तसल्ली हो जाएगी। बात जो है खबर एक पूरी सोशल मीडिया पे चल रही है, पूरी मीडिया पे चल रही है, लेकिन अब तक उसकी तस्दीक नहीं हो पा रही कि वो तो सेफ सिटी के कैमराज हैं ना, उससे तस्दीक हो जाएगी कि आपके वो ट्रक वहीं खाली हो या कहीं और खाली हो। बिल्कुल तस्दीक हो जाएगी, बिल्कुल तस्दीक हो जाएगी, बिल्कुल तस्दीक कर लेंगे। ठीक, आपका मौक़िफ़ आ गया, आप कह रहे हो वहीं खाली हुए, वो लोग ये कह रहे हैं कि उनके नुमाइंदे कह रहे हैं वहाँ खाली नहीं हुए, खाली होकर वापस काम पे लग गए हैं। हम इसके बाद आज बैठेंगे उनके साथ ना, ठीक है। तो फिर आप जब उनके साथ एक वीडियो बयान चलाएंगे ना, वो भेज देंगे, चले। इसमें वो एक्सेप्ट करेंगे जी वो खाली हुए, बस। चले, वो ये कह रहे हैं इतने लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया 2 ट्रक के लिए, मैं क्या पीछे जाऊँगा, वो ये बात कर रहे हैं। वैसे भी ना आप यहाँ खड़े हुए इसमें जा कह रहे हैं, या तो वो तो कह रहे हैं वो जो बात हो रही थी कि तांबे के कॉपर के वो था कॉपर, अब मैं भी सोच रहा हूँ कौन सा था कि एसी के पाइप थे, कौन से पाइप लेके मेरे साथ चले अभी, ठीक है। देख लें कि आपको यहाँ कॉपर की नज़र आ रहा है अभी तक? नहीं, कोई एक कार भी कॉपर की नज़र आ रही है? बिजली की वायरें हुई तो हुई, कोई अंदर कोटेड हुई, बिजली की वायरें भी अंदर होंगी। हाँ, इस जगह भी आपको नज़र आ रही है, इसमें आपको सरिया एसी के पाइप होंगे ज़्यादा, एसी भी नहीं है इधर, सरिया नज़र आ है, सरिया सब इधर लगे हुए हैं। हाँ, एसी के पाइप कोई नहीं होते, जैसे सिर्फ सरिया है खाली, क्योंकि जो जगह टूटता है उसका सरिया निकलता है। ठीक हो गया, ठीक है जनाब। 69 ट्रक हम डाल चुके हैं, नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जनाब। यहाँ कमिश्नर कराची भी जो है वो स्पॉट पे पहुँच गए, डीसी साहब उनके साथ हैं। पहले ही जब ये विज़िट कर लें उसके बाद फिर हम उनसे बात कर लेंगे। यहाँ वक्त ब्रेक का हो गया, आप ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि आज कमिश्नर कराची से एक बार फिर जो है हम बात कर सकें। और कमिश्नर कराची इस वक्त डीसी साहब के साथ जो है विज़िट पर हैं। आप यहाँ ब्रेक। नाज़रीन, हम जितने दिन से हम यहाँ आ रहे थे, हम लवाइकीन से मेरी ख़ुद हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आज एक साहब आज भी बैठे हुए हैं, आज 5वां रोज़ है। अब ज़रा इनसे पूछ लेते हैं, काफ़ी लोगों से ये बात तो कर चुके हैं, लेकिन हमने कहा हम भी ज़रा इनसे पूछ लें। सर अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर को क्या कितने लोग हैं आपके घर? भाई ये तफसील तो मैं रोज़ बताता हूँ, हर एक को बताया, मेरे नाम, मेरे घर वालों के नाम तो मेरे ख्याल से सारे पाकिस्तान को पता चल गए होंगे। मेरा नाम कैसर है, मेरे घर से 3 अफराद यहाँ शॉपिंग के लिए आए थे, इसमें एक मेरी वाइफ ही है, एक मेरी बहू बेटी है और एक जो है ना बहन है मेरी। तो उनको जो है ना 8 बजे हमने कॉल किया था, तो वो कहते कि बस हम आने वाले हैं। 8 बजे से 10 बजे शादीशुदा बड़ी खातून थी? जी जी जी। अच्छा, ठीक है। और तीनों लेडीज़ हैं? जी, तीनों लेडीज़ है। एक मेरी बीवी है, एक इस शख्स की बीवी है जो सामने बैठा हुआ है, यानी इन बच्चों की माँ है, और एक मेरे बेटे की बीवी है जो जिसकी शादी जो है ना अभी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में वलीमा हुआ है, यानी 3 महीने हमारे हुए हैं शादी के। बस ये अल्लाह का एक इम्तिहान हम पर आया है, और अल्लाह हमें इस इम्तिहान में जो है ना साबित कदम रखे। आमीन आमीन आमीन। कि अल्लाह जिसे ज़िंदगी देना चाहे तो कोई ताकत जो है ना उसे मौत दे नहीं सकती, और अल्लाह मौत देना चाहे तो कोई ताकत उसे बेशक मौत नहीं दे सकती अल्लाह के अलावा। बेशक। तो हमारा यही अकीदा है, यही हमारा ईमान है, और अब भी अल्लाह की ज़ात से हम नाउमीद नहीं है। अल्लाह कोई मौजज़ा दिखा दे तो हो सकता है, लेकिन हमारी जो सूरत हाल जो इस वक्त ऐसी है कि उसमें हमें उनकी ज़िंदगी की जो उम्मीद है ना वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन रोज़ है आज। जी, तो उस अब जो है ना उनके जो आखिरी वो बाकियात है, कम से कम वो हमारे को मिल जाए। अभी वो डीएनए से आपका हो गया टेस्ट? तो टेस्ट हमने की। यहाँ क्यों बैठे हैं आप? यहाँ आपको क्या उम्मीद? यहाँ से मुझे ये कि मैं ये मेरे बच्चे अस्पताल में बैठे हुए हैं। बच्चे अस्पताल में? जी, मैंने बड़े बेटों को सारे उधर बिठाया। यहाँ से मुझे ये पता चले कि यहाँ से कोई एम्बुलेंस वहाँ गई कि नहीं गई। अच्छा। मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ। अच्छा। यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन आई डीजी साहब के पास कि नहीं आई? यहाँ जो है ना किसी ज़राए यहाँ से पता चलता है कि क्या निकला। पता चलता। आप मुझे ये बताइए, कल का जो ऑपरेशन हुआ सुबह से लेकर के दिन तक और फिर रात भर, उसमें कोई एक तिनका भी नहीं निकला। अच्छा जी, एक चीज़ नहीं निकला। 2 फ्लोर खाली हुए, कह रहे उसमें हमने सर्च कर लिया, उसमें कुछ नहीं। डीजी साहब से मेरी 10 दफ़ा दिन में मुलाकात होती है, अगर मैं ये ना करूं तो हमें तो वहाँ एक साइड पे बैठे रहेंगे, एम्बुलेंस का इंतज़ार करेंगे।
वहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। मेरे बैठने का यहाँ मकसद ये है कि मैं देखूँ कि यहाँ से क्या निकला। मैं ना पहचान सकता हूँ यहाँ, कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ये पता तो चले कि इससे कुछ क्या आया। अभी थोड़ी देर कबल कुछ बाकियात मिली और लोग लेके वो ईदी वाले वहीं से वहाँ किसी को जाने भी नहीं दे रहे। हम वहाँ इत्तेफाकन हाँ, मौजूद थे नहीं और कर वहाँ रहे से हैं। लेकिन ये तो लेके पता चले चल रहा है ना कि यहाँ से कुछ गया। अब मैं क्या करूँ, मैं घर जाके सो जाऊँ? नहीं, मेरा मैं मतलब सो ये सकता हूँ। मेरा मतलब ये या तो आप ईदी ऑफिस में जाए ताकि ईदी आप ऑफिस में नहीं है ना ये सिलसिला। जैसे मैं आया हूँ ना, तो मैंने डीजी साहब से बाकायदा मुलाकात करके उनसे सारा लाएमल समझा कि इसको किस तरीके से किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो रेस्क्यू हम करेंगे उसको हम बर्न सेंटर और सिविल में भेजेंगे, ठीक। फिर उसके बाद किसी और जगह जाएगा। अच्छा। सारी इंफॉर्मेशन वहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ और वहाँ। तो उसके आपने बाद बर्न सेंटर में बर्न बच्चा सेंटर बैठा है? में, और तो बर्न सेंटर में वो जाएगा जो ज़ख्मी हालत में मिले, और जो ख़त्म हालत में मिलेगा वो कहाँ जाएगा? वो सिविल के मॉर्चरी में जाएगा। सिविल की मौजूद ये हमने पहले से इनसे इंफॉर्मेशन लिया, फिर उसके मुताबिक हमें अपनी फील्डिंग, अपनी जिस तरह से मैंने बच्चे बिठाए या मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं इसलिए बैठा हूँ। बाकी मुझे कोई शौक थोड़ी है इस मलबे के लिए मैं बैठा। सुबह से रात तक यही बैठा रहता हूँ, या बाहर चला जाता हूँ या इधर आ जाऊँ। अब तक तो बाहर थे, लेकिन वो पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे बैठ जाओ, तो हम यहाँ आ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है ना ताउन करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये है कि रेस्क्यू में जो है ना बड़े मसाइल आए हैं। अब तक हमने निशानदहियाँ करवाई है जगहों की, किस तरह अगर आप यहाँ से कर दें, यहाँ से कर दें। उन्होंने सुना तो सही हमें, लेकिन अमल नहीं हुआ। आप यहीं कराची में रहते हैं? जी, कराची में रहता हूँ। सब घर वाले कराची में? सब पैदाइश भी यहीं की है, बड़े भी यहीं हुए हैं, बाप दादा भी हमारे यहीं हैं। हम पठान, लेकिन पठान जी, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे नाना और नानी का कबर जो है ना पाकिस्तान बनने से पहले मेहूशा में है। अच्छा जी। तो और बच्चे की क्या हालत है जिसकी नई बेगम नई दुल्हन लेके घर आया? में हाल ये है कि घर की 3 औरतें हैं। एक शख्स पे गशी तारी होती है, बेहोश होता है, कभी दूसरे पे गशी तारी होती है, बेहोश होता है। और जो इनकी बाकी बहन है वो हमारे घर में बैठी है, उनका भी यही हाल है। एक भांजा मेरा डॉक्टर है, वो घर में बैठा हुआ है, और उन सबको संभालने के लिए मैंने उनकी ड्यूटी भी वहीं लगाई कि आप हिलना नहीं यहाँ से। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो किसी को हॉस्पिटल शिफ्ट करना हो तो वो कीजिएगा। बच्चे की तबीयत आप छोटे की ख़राब? ये छोटा भी ठीक नहीं है, इसका भी मैंने इसीलिए तो बोला कि इसको नहीं लाया करो। घर में हमारे इंतहाई ऐसे हाल है कि बैठ के देखने का जो है ना वो नहीं करता। कैसे बैठे आदमी घर में? यहाँ और लोगों से बात हुई, क्या कह रहे हैं सब? हर जो यहाँ एहलकार ज़िम्मेदारान हैं, डीजी साहब हैं, या चीफ रेस्क्यू है, या छिपा वाले हैं, या ईदी वाले हैं, उनके साथ जो भी बड़े हैं, सबसे मेरी मुलाकात होती है। और हर मीडिया पे मैंने अपना वो दिया हुआ है। इसलिए दिया, शुरू में ये सुन ही नहीं रहे थे किसी की। अच्छा। फिर मैं चीखने चिल्लाने लगा कि मैंने बोला सर ये तो आप जो है ना नाजायज़ करें। जब आवाज़ थोड़ी सी गई तो फिर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी। तो अभी जो कह रहे हैं नाकाबिले शनाख्त कुछ हैं चीज़ें? हाँ, वो जारी है वहाँ। हाँ। उसका डीएनए लेंगे, लवाकिन का डीएनए लेकर के उसको क्रॉस मैच करेंगे, फिर वो किसी के हवाले करेंगे। 11-12 के करीब लोग ऐसी लाशें होती? नहीं जी, अब तक 40 तक चली गई है। 40 तक? मेरे पास हर डिस्क से इंफॉर्मेशन आ रही है ना जी। मैं जो यहाँ बैठा हुआ ना फालतू में नहीं हूँ। 40 ऐसी जो वहाँ पे बाकियात पहुँची जिनकी शनाख्त नहीं हो पा रही? जिसकी शनाख्त नहीं हो पा रही। कोई कहता है 27 है, कोई कहता है 29 है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अब 40 से ऊपर हो चुके हैं। आज 10 बजे के बाद 5-6 गई है। एक सालिम लाश गई है, एक बच्चे की एक लाश गई है, एक हामिला औरत की लाश गई है। अच्छा। जो बच्चे के साथ एक बच्चा चिपका हुआ ऐसे गया है। अल्लाह अकबर। और सब ऐसी हैं कि जली हुई लाशें होंगी? सब जो है ना सोख्ता हालत में है, पहचान की हालत में कोई नहीं है। पोटली में दे रहे हैं, पोटली ऐसे या वो पोटली कपड़े में बांध करके दे रहे हैं, इस तरह से। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत दिन से यहाँ 3-4 दिन से आ रहा हूँ, लेकिन मैं किसी से इस तरह तफसीलन। मेरा नाम अयाज राना है। ये हमारा प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट City 21 से। ये रात 8 बजे नशर होता है। तो इस सिलसिले में हम यहाँ आए थे और यही सिलसिला हम चला रहे थे कि बात करें और पूछें कि अब 5वां दिन हो गया
तो आप लोगों के लिए अभी तक क्या कोई जो लोग आते हैं बड़े बड़े यहाँ कोई वादा या बस कोई आकर के तसल्लियाँ ही देते हैं। अगर किसी डीजी से साहब भी जैसे- मेरे को वहाँ से देख लेते तो आ जाते हैं। डीसी साहब खुद आ जाते हैं? डीजी साहब खुद आते हैं मेरे पास। वो जो है ना गले से लगा लेता है, तसल्ली दे देता है। भाई मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, सब ने मेरे साथ ताउन किया। लेकिन रेस्क्यू का अमल वो ऐसा नहीं हुआ जैसे दुनिया में होता है। मैंने बाहर भी मुल्कों में देखे हैं कि रेस्क्यू के अमल किस तरह होते हैं। इस तरह नहीं होते। हम बताते हैं कि यहाँ आग लगी है इस कोने में, तो आप इस कोने से क्लियर है, आप यहाँ से इंटर हो सकते हो, कंट्रोल हो जाएगा। इतनी वो कि इंतज़ार कि पूरा बिल्डिंग भस्म हो जाए, गिर जाए, उसके बाद आप जो है ना सर्च ऑपरेशन लगाएंगे और ये होगा, तो इसका मकसद क्या? ये समझ से बाहर था। मतलब हम शिकायत के वो नहीं है, लेकिन मैं नहीं आपका कहना है कि कर रहा हूँ रेस्क्यू के कि- लिए अभी बहुत काम करना ज़रूरी है। रेस्क्यू के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ट्रेनिंग और फिर दूसरे इसमें हिम्मत वाले लोग जो है ना कामयाब होते हैं। एक बंदे ने हिम्मत की थी पहले दिन, वो बेचारा जो है फुरकान ना, अपनी जान फुरकान अपनी वो जान अपनी गवा जान बैठा। गवा बैठा, क्योंकि उन्होंने गलत जगह से उनको इंटर किया। अगर उनको इसको इंटर करते इस गली से, तो वो बहुत मददगार भी साबित होता, खुद भी बचता, जीदार बहुतों को बच्चा भी था वो फायर ब्रिगेड। बचा भी देता। ठीक। वो जिस तरफ से आग है उधर से आपने पानी डाला और उधर ही से आप जो है ना इंटर कर रहे हो, तो पीछे से तो आग, पानी तो ये डाला, ये नीचे गिर गया। ये रोडें पानी से भरी होती थी पहले दिन पे, तो जहाँ आग नहीं पहुँची थी, अगर उसकी कोई निशानदेही करता, उसकी तरफ तवज्जो देते, तो फिर वो आज नक्शा कुछ और होता। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये हैं जी लवाहिकीन उन शोधा के जो शोधा कह लें, जो कह रहे हैं मुआवज़ा ही होगा अगर इस 5वें रोज़ किसी को अल्लाह ने ज़िंदगी देनी है, तो यकीनन उसको मौत कोई नहीं दे सकता। और ये उम्मीद है इनको इसी उसमें कि कहते हैं कि अगर नहीं है तो कम से कम हमारी जो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, तो कम से कम उनकी जो बाक़ियात हैं वो तो हम तक मिल जाएं और जल्द मिल जाएं। DNA टेस्ट ये लोग दे चुके हैं। ये यहाँ भी बैठे हैं, घर वाले अस्पताल में बैठे हैं, जहाँ से भी इनको ख़बर मिलती है वहाँ ये इनको इन्फॉर्म करते हैं और आगे का लाए अमल उन्हीं को बताते हैं कि इस तरीके से देखा जाए, ताकि इनको जल्द से जल्द इनके अपने घर की 3 ख़वातीन हैं जो इस वक्त लापता है सानिया गुल प्लाज़ा के अंदर। या वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, कमिश्नर कराची इस वक्त विज़िट करना है स्पॉट का गुल प्लाज़ा पर। उन्हीं से पूछे सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर क्या अपडेट्स मिल रही हैं अब तक? जी अभी इंक्वायरी शुरू हुई है और आज उसका पहला विज़िट है। इसके अलावा हमने डेटा गैदरिंग भी शुरू कर दी है, इन्फॉर्मेशन सारी जमा करना शुरू कर दी है, वीडियो फुटेजेस भी जमा करनी शुरू कर दी है। ठीक। इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि हक़ाइक़ बहुत जल्द सबके सामने। सर इतना कुछ जलने के बाद हक़ाइक़ किस तरीके से, क्या क्या तरीके का, कोई शॉर्ट सर्किट ही है अभी और तक? आजकल बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं, तो वी हैव एक्सेस टू मैनी इन्फॉर्मेशन। ओके, कोई ऐसी कोई खबर कि कोई आपके पास है कि ये शॉर्ट सर्किट ही है या कोई ऐसा वाक़या लगाने वाला भी कोई लेकिन हमारा इंप्रेशन यही है कि इट वाज एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हादसा लग रहा है आपको? जी अभी तक इंप्रेशन यही है। सीएम साहब के क्या हिदायत है इनकी रिकवरी के लिए, अब तक रिहेबिलिटेशन? यही है कि सबसे पहले तो इसकी इम्पार्शियल इंक्वायरी पूरी की जाए, ठीक है। और तमाम लोगों के लिए कंपनसेशन जो डिसीज़ हैं वो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा बिजनेस लॉसेस के लिए भी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक है, जो कि हम बिजनेस जो करते हैं उनके साथ ही मिलके बनाई है। इंशाल्लाह ताला वो प्रपोजल भी जल्दी हम सीएम तो इनको रिहेबिलिटेशन ये प्राइवेटली करेंगे अपना, जिनको सुना कि बिल्डिंग मिल गई, या कुछ हुकूमत के ताउन से भी कोई जगह प्रोवाइड रमज़ान सर पर? क्योंकि वो हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलके ही बना रहे हैं ताकि उनकी सेंसिटिविटीज़ को सामने रखा जा सके। ठीक, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए कमिश्नर कराची जो इस वक्त यहाँ पर विज़िट पर हैं। उनसे हमने बात की, उनका यही कहना है कि इस वक्त अर्ली टू से, लेकिन जो इंक्वायरी है वो उसके लिए अभी तक हादसा ही लग रहा है, जो कि कमिश्नर कराची ने हमें अभी बताया। तो यकीनन अर्ली टू से जैसे उनका कहना है, लेकिन इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होगी और देखा जाएगा। उसके बाद ये बताएंगे कि क्या है सिलसिला, आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे जो रेस्क्यू के लोग जो काम कर रहे हैं अब तक, उन लोगों के लिए कितनी हर्डल्स हैं, क्या मुश्किलात हो रही हैं, किस तरीके से वो देख रहे हैं, ये वहाँ उनसे बात करें। चलें जनाब, जिस तरह आपने अभी देखा, हमने कमिश्नर कराची से बात की है। ज़रा
अभी तक हम जब आए हमने 1112 से कोई भी बात नहीं हो सकी। इस वक्त हमारे साथ मैडम आयशा मौजूद हैं, ज़रा इनसे पूछ लेते हैं। मैम, आज 5वां रोज़ है, कितना मुश्किल ऑपरेशन है और किस तरीके से ये किया जा रहा है, ज़रा बताइए। 1112 क्या काम कर रहा है, जबकि हम देख रहे हैं KMC भी मुतारिक है आपके साथ, तो 1112 क्या कर रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 रोज़ से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारे फायर फाइटर एक तरफ आग बुझा रहे हैं, तो हमारी जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम है वो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन करी है। आज जो है हमारे जो मेल रेस्क्यू एहलकार के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि हमारी ख़वातीन रेस्क्यू एहलकार भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं, और ये क्योंकि एक जॉइंट ग्रुप ऑपरेशन है, तो इस वक्त हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे इस वक्त, ताकि जो भी मलबे के नीचे लोग इस वक्त भी मौजूद हैं ताकि वो हमें जो है हम उनको फाइंड आउट कर लें, और जो उनकी फैमिलीज़ हैं जो इस वक्त शदीद परेशान हैं, और उनकी तरफ से एक हमें भी इत्मीनान हो कि हम जो है सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक, आप लोगों का जो सिलसिला कब से शुरू हुआ था, और आज पहले दिन से सब यहाँ पे टीम में मौजूद है, और आप लोग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो आपके फायर फाइटर्स थे या आपकी जो फायर एक्सटिंग्विशर्स की जो गाड़ियाँ हैं बड़ी, वो कितने उन्होंने इस वक्त उसमें हिस्सा लिया है? जैसा कि रेस्क्यू 1112 के सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पे 10:36 पे ये जो है वाक़या रिपोर्ट हुआ, 10:37 पे हमारी टीमें डिस्पैच हुई और 10:52 के ऊपर जी कॉल 1112 पे भी आई थी, और इसके बाद जो है 10:52 पे हमारी यहाँ पे टीम्स जो है मौजूद थी, और उस वक्त जब उन्होंने आग की सिचुएशन देखी तो उनको ये अंदाज़ा हो गया कि आग क्योंकि काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और अब मज़ीद गाड़ियों को तलब किया जाएगा, तो यहाँ पे तमाम KMC की तरफ से भी आई, नेवी की तरफ से भी आई गाड़ियाँ, और तमाम जो है ऑपरेशन की जो व्हीकल्स थी उन्होंने जो है जॉइंट ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तो और आपकी गाड़ियाँ कहाँ, शहर से कौन से हिस्से से, सदर में अगर कोई ऐसा वाक़या होता तो ये गाड़ी कहाँ से रवाना जी, होती? सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे DHA के पास जो हमारा रेस्क्यू 1112 का जो ऑफिस है वहाँ से जो है गाड़ियाँ डिस्पैच हुई, और इसके बाद तमाम जो रेस्क्यू 1112 के ऑफिस हैं वहाँ से भी गाड़ियाँ डिस्पैच हुए अलॉन्ग विद टीम। आपकी कितनी इस वक्त मजमूई तौर पे मैं बता रही हूँ कि जो मजमूई तौर पे KMC रेस्क्यू 1112 पे तकरीबन जो है जो हमारे 12 से 14 फायर टेंडर जो है वो सिचुएशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो उनके शहर में कहाँ कहाँ स्पॉट्स हैं? रेस्क्यू 1112 का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पता है गुलशन में मौजूद है, DHA में मौजूद है, और इसके अलावा जो हमारी मेमार टीम्स हैं वो आई, एजुकेशन सिटी से टीम आई, लकी वन पे जो हमारा दफ्तर मौजूद है वहाँ से टीमें डिस्पैच हुई, और आप देख रहे होंगे कि रेस्क्यूअर्स की एक बड़ी तकरीबन 100 के करीब यहाँ पे रेस्क्यूअर एहलकार मौजूद हैं जो कि ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। 100 एहलकार जी, खवातीन भी शामिल, उसमें खवातीन भी शामिल। आपके फील्ड अभी अंदर गई हैं आप? जी, मैं अंदर गई थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरा हुसैन है जी। मैं अंदर गई थी अभी, वहाँ बैक साइड से हम लोग गए थे अंदर, हम लोग सर्चिंग। हालात तो अभी तो मतलब काफ़ी बेहतर है, आग जो है वो काफ़ी मतलब बुझ चुकी है, बस अभी हम सर्चिंग हमारी ये जारी है आगे। तो आप सर्चिंग के लिए अभी जो देखें मिसिंग पर्सन का सबसे बड़ा मसला है ना इस वक्त ढूंढना, तो वो उनके लिए कोई ऐसे आलात आप लोगों के पास हैं, कोई थर्मल, जैसे आप लोग हम देखा था जो बच्चा जब गटर में गिरा था तो आपके एक थर्मल एक मशीन आई थी जो नीचे स्कैन कर रही थी स्कैनर की तरह, तो इसके लिए कोई ऐसे ड्रोन्स या कोई डॉग्स या कोई इस तरह की कोई चीज़ अभी तक इस्तेमाल नहीं? देखिए, रेस्क्यू 1112 की जो टीम है वो ना सिर्फ वेल ट्रेन है बल्कि वेल इक्विप्ड भी है। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त भी हम अपने जो है कटर्स हैं वो यूज़ करें, थर्मल इमेजिंग कैमरा है वो यूज़ करें, ताकि हम उनसे जो है ना जो मलबे के नीचे के इमेज है वो हासिल कर सकें। लाइव लोकेटर्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर इस वक्त इंतहाई जो है कमज़ोर है, मखदूश हो चुका है, तो मशीनों का इस्तेमाल भी हमें बिल्कुल हिकमत अमली के साथ करना है। और इस वक्त हमारे रेस्क्यूअर जो है सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और मज़ीद विक्टिम्स की तलाश भी जारी है। तो ये आप लोग भी क्या हिदायत क्या है, जब तक ये पूरा क्लियर नहीं होगा आप लोग भी यही यही सेम हिदायत है कि जब तक ये पूरा क्लियर नहीं हो जाता, सिचुएशन बिल्कुल जो है स्टेबल नहीं हो जाती, इस वक्त तक हमारी रेस्क्यू टीम है वो अपना ऑपरेशन जारी रखेगी। अभी भी शहर में आपके अगर कोई वाक़या हो तो उसके लिए आप लोग स्टैंड बाय, बाकी जो आपके फायर टेंडर्स हैं वो अभी यहाँ कितने हैं, और अभी या सारे जा चुके हैं, अब सिर्फ रेस्क्यू की टीम है? तकरीबन मैं
मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि देखिए इस वक्त जो है सबसे बड़ी इमरजेंसी जो है गुल प्लाजा पे ही हो रही है, चल रही है। तो हमारे यहाँ पे फायर टेंडर्स मौजूद है। इसके अलावा जो, क्योंकि सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल जो है एक जो रेस्क्यू 1112 का सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल है, जब भी कोई इमरजेंसी की कॉल आती है तो तमाम मुताल्लिका इदारों को फौरी तौर पर आगाह कर दिया जाता है और एक जॉइंट ऑपरेशन किया जाता है। और इस वक्त भी जो अगर कोई दूसरी इमरजेंसी भी आती है तो उसके लिए भी हमारी बैकअप टीम्स रेडी हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए। ये 1112 के फीमेल एहलकार हैं जो इस वक्त ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं, उनसे हमने भी बात करना चाहा। आज 5वां रोज़ है। अब जो काम है वो जो मिसिंग पर्सन हैं उनको निकालना है, उनको उनके लवाहिकीन तक पहुंचाना, उन तक उनका तमाम जो कार्रवाई है उसके लिए यहाँ पर जो है वो तमाम रज़ाकार हों, KMC हो, 1112 हो, तमाम लोग मुतहर्रिक हैं। अल्लाह करे ये जल्द से जल्द लोगों के अंदर जो बेचैनी है अल्लाह उसको उनको सब्र दे, जो इनके लोग यहाँ शहीद हुए और जो लोग उनके मिले नहीं हैं उनको उनसे मिलवा दे, यही हमारी दुआ है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।